uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। लेक्चर नंबर 6 है हमारे क्रिप्टो कोर्स का। और आज के इस कोर्स में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में। आपको पता है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं। या तो वो पैटर्न्स देखने पड़ते हैं या कैंडलिस्टिक चार्ट देखना होता है, कैंडल्स को देखना होता है। दो ही चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम उस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वक्त आप लोगों की जो स्क्रीन है उस पर एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शो हो रहा है। पहले हम डिस्कस करेंगे बुलिश और बेरिश मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, हमें किस तरह पता चलता है कि यह बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है। एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। ये हमने खुद यूँ समझ लें कि चार्ट्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। आपको जब आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए चलेंगे आगे इंशाल्लाह ट्रेडिंग व्यू पे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी। अभी सिर्फ क्या है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ सैम्पल्स दिखाए जाएंगे। ये समझ लें कि किसी भी कॉइन ने अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है इसको आपने कैंडल्स कंसिडर करना है कि ये डिफरेंट कैंडल्स बन रही हैं। एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ी करेक्शन लेकर एक ऐसा पॉइंट बनाया जो कि उसका लो बन गया। एक हाईएस्ट पॉइंट बना, फिर लो बना। जब उसने एक लो पॉइंट बनाया तो वो मार्केट दोबारा से ऊपर उठने लगी, दोबारा मार्केट ऊपर जाने लगी। जब वो ऊपर जाती है और वो अपने प्रीवियस हाई से नीचे ही रहती है, ठीक है, ये हाई हो गया और ये लोअर हाई। ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि इससे पीछे वाला जो हाई है वो ऊपर है और ये नीचे है, तो ये हमारे पास लोअर हाई हो गया। लोअर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट सेम अपनी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है। और जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है, तो वो होता है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो प्रीवियस लो होता है जब उसको मार्केट तोड़ के नीचे चली जाए तो वो हमारे पास होता है लोएस्ट, हमारे पास जो समझ लें ब्रेक इन स्ट्रक्चर होता है। और ये एरिया है वॉच फॉर रिएक्शन। अब ये भी हो सकता था कि जो प्रीवियस लो था यहाँ तक मार्केट आके यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, फिर वो हमारे पास बेरिश मार्केट ना होती। लेकिन जब इसने अपना प्रीवियस लो जो है इसको तोड़ दिया और जाके एक और लो क्रिएट किया, ये हमारे पास क्या हुआ, लोअर लो। लोअर लो क्या होता है, हमारे पास एक मार्केट ने लो बनाया, उससे नीचे एक और लो बनेगा। इस लो से नीचे जब एक लो बनेगा वो हमारे पास लोअर लो बनेगा, लोअर लो कहलाएगा, ठीक है। एक हाईएस्ट पॉइंट है, उससे नीचे जो हाईएस्ट बनेगा वो होगा लोअर हाई, और जो लोवेस्ट पॉइंट है उससे नीचे जो लो बनेगा वो हमारे पास लोअर लो बनेगा। फिर मार्केट थोड़ा सा सांस आता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और वही जो उसका प्रीवियस लो पॉइंट है वहाँ से रिजेक्शन उसको मिलती है और वो अपने सफ़र की तरफ दोबारा चलने लगती है, जिस तरह मार्केट डाउन साइड पे चल रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्रिप्टो की मार्केट हो, फॉरेक्स की हो, स्टॉक की हो, जो भी मार्केट हो, उनका चार्ट आप देख लें। कभी भी जो एक रियल मूवमेंट होती है कॉइन की या किसी कंपनी की, तो वो स्ट्रेट नहीं होती। इस तरह 100% या मतलब 90 के एंगल पे आप कह लें कि सीधी नहीं होती है, वो इस फॉर्म में नीचे आ रही होती है या इस फॉर्म में ऊपर जा रही होती है। जैसे अब ये देखें, ये मार्केट नीचे तो आ रही है, लेकिन देखें पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस तरह से कॉन्टीन्यूसली वो नीचे आ गई है। जब वो लोअर लो बना के इस लो को भी तोड़ के नीचे आती है तो वो हमारे पास कन्फर्मेशन होती है। दिस कन्फर्मेशन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। ये कंफर्म कर रहा है कि वो अपने लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे एक और न्यू लो बना रही है, तो वो हमारे पास कंफर्मेशन होती है कि हम डाउन ट्रेंड में या बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में आ गए हैं। अब चेक करते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है।
जो हमारे पास बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं। डिफरेंस ये है कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में पहले एक कॉइन बिल्कुल मरा हुआ लोवेस्ट पॉइंट पे पड़ा होता है, वहां से उठता है, वो एक अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाता है। हाईएस्ट के बाद ऐसा नहीं है कि वो ऐसे सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट बनाने के बाद वो कुछ करेक्शन लेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, एक पॉइंट पे रुकेगा, वहां से दोबारा ऊपर की तरफ चलना लग जाएगा। अब ये लोवेस्ट पॉइंट था, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट बनाया, फिर एक और लोवेस्ट पॉइंट बनाया, लेकिन ये लो जो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, तो इसको हम हायर लो बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कहलाएगा हायर लो, बिकॉज ये प्रीवियस लो से ऊपर है तो ये हायर लो होगा। अब यहां से मार्केट क्या है, दोबारा ऊपर की तरफ चलती है और प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करती है, ये एरिया ऑफ वाचिंग है, ठीक है, ये वाचिंग एरिया है। जब इसको ब्रेक करती है, प्रीवियस हाई को जाके एक और हाई क्रिएट करती है, तो वो ब्रेक इन स्ट्रक्चर होता है और हमें कंफर्म होता है कि हम एक अप ट्रेंड में जा रहे हैं। मार्केट कॉन्टिन्यूसली हाईएस्ट पॉइंट बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट बनाया, फिर उससे ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया, फिर नीचे थोड़ी सी करेक्शन ली और इसी अपने प्रीवियस हाई से दोबारा बाउंस किया और एक और न्यू हाई क्रिएट किया। ये हमारे पास कंफर्मेशन होती है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट यहां से क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली बुलिश ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये दो तरीके जो है आप लोगों ने समझने हैं, एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर और एक बेयरिश। बुलिश में क्या होगा, हमारे पास हायर हाई एंड हायर लो बनेंगे, और जो हमारे पास बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास लोअर हाई और लोअर लो, मार्केट नीचे से नीचे जाती जाएगी। और बुलिश में क्या होता है, मार्केट ऊपर से ऊपर जाती जाएगी। ये हमारे पास होता है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बेयरिश चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को समझा देता हूं। हमारे पास जो बेयरिश पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर आप लोगों ने मैट्रिक में या उससे पहले जब मैथमेटिक्स कर रहे होंगे तो आपने ये ड्राइंग्स क्रिएट की होंगी। डिसेंडिंग ट्रायंगल इस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है, एक इसकी ऐसी सीधी बेस लाइन और एक ये आपके पास डाउन ट्रेंड की लाइन होती है। ये बेरिश होती है हमारे पास, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये जो बेस लाइन होती है, जब इसको मार्केट ब्रेक करती है, ये कैंडल्स बनी हुई है, ये कैंडल्स जब ब्रेक करती हैं हमारे पास सेल का सिग्नल आता है। फ्यूचर्स ट्रेड वाले क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं। जब कैंडल क्लोज होती है इस स्ट्रक्चर के बाहर, इसके नीचे, तो फिर हमारे पास कंफर्म होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्लैग, ठीक है, ये हमारे पास बियर फ्लैग है, ये फ्लैग का पोल है और ये फ्लैग का फेस है। नेक्स्ट हमारे पास होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक इस तरह से शोल्डर क्रिएट किया जाता है, फिर एक हेड क्रिएट होता है कैंडल्स के साथ, फिर एक और हमारे पास शोल्डर बनेगा और फिर ये इसके पास एक नेक लाइन होती है। ये जो नेक लाइन है, जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो ये कंफर्म करता है कि अब हम लोग और डाउन जाने लगे हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास बेयरिश होता है। रिवर्स कप एंड हैंडल, ये हमारे पास कप बन गया, ये इसका छोटा सा साथ हैंडल बन गया। इसकी भी यही नेकलाइन होती है, जब इस नेकलाइन को ब्रेक करती है मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। मेजर्ड मूव डाउन, कॉन्टिन्यूसली स्टेयर्स की फॉर्म में मार्केट जब नीचे आ रही हो तो उसको हम मेजर्ड मूव डाउन कहते हैं। पेनेंट क्रिएट किया जाता है। पेनेंट जो होता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल या की तरह मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसमें बस डिफरेंस होता है। इसमें ये होता है कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर नहीं होती हैं। ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। मार्केट डाउन साइड पे आया, इस फॉर्म में चल रही होती है मार्केट, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रही होती है, तो एक इस तरह से लाइन क्रिएट करते हैं, एक इस तरह से, ये हमारे पास पेनेंट की शक्ल बनाती है। जब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे ये मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। इस चैनल को जब ब्रेक करता है, ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है। सेम इसी तरह हमारे पास क्या होता है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तीनों फॉर्म जो साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। टॉप रेक्टेंगल्स हमारे पास होते हैं। टॉप रेक्टेंगल में मार्केट ऊपर जाती है, एक हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर दूसरा हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर तीसरा हाई बनाएगी, और तीनों हाई सेम लाइन में होंगे, तीनों लो भी सेम लाइन में होंगे। वो हमारे पास रेक्टेंगल होगा और वो टॉप क्रिएट करेगा। जब उसकी जो नीचे वाली लाइन होगी, डाउन लाइन होगी, जब वो ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी तो वो कंफर्मेशन होगी डाउन ट्रेंड की।
डबल टॉप अक्सर हमने डब्ल्यू पैटर्न जो होता है वो डबल बॉटम का देखते हैं, तो उसी तरह एक एम पैटर्न होता है। डबल टॉप बड़ा कॉमन सा है जी, हर किसी को भी मिल जाता है। मार्केट ऊपर जाती है, एक टॉप क्रिएट करती है, फिर नीचे आती है, फिर दोबारा टॉप क्रिएट करती है जो प्रीवियस टॉप के बिल्कुल इक्वल होता है। ये हमारे पास डबल टॉप होता है। ये मार्केट नीचे आने लगती है। जब इस डबल टॉप का ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो वहां से मार्केट कंफर्म करती है कि हम अब डाउन ट्रेंड में आ गए। मार्केट वहां से डाउन आ जाती है। 3 डिसेंडिंग पीक्स, एक इस तरह की पीक बनेगी, दूसरी पीक, तीसरी पीक, कॉन्टिन्यूसली 3 पीक्स जब बन जाती हैं और फिर एक मखसूस चैनल होता है, वहां से जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करता है हमारे पास कंफर्मेशन होती है 3 डिसेंडिंग पीक्स की। एक हमारे पास डिसेंडिंग लूप का होता है चैनल। ये क्या करता है, इस तरह से एक लूप की फॉर्म में नीचे आ रहा होता है और इस लूप की फॉर्म का भी एक यहाँ पे हमारे पास नेकलाइन होती है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी हम लोग शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं या अपने कॉइन को सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कंफर्मेशन होती है डिसेंडिंग स्केल लूप की। मार्केट यहाँ से डाउन आ जाती है। फिर आपके पास डायमंड पैटर्न होता है। ये डायमंड टॉप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मार्केट साइडवेज में चलती है, अचानक से पंप होके अचानक से डंप होगी, फिर दोबारा से पंप होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। जैसे पहले साइडवेज में चल रही थी वैसे ही साइडवेज में चलने लग जाती है और ये चैनल जब यहाँ से ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड पे आती है। ये हमेशा टॉप पे आपको मिलेगा और बहुत कम जो है वो डायमंड टॉप देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बुलिश पैटर्न्स की। ठीक है, बुलिश पैटर्न जो है हमारे पास वो आते हैं सबसे पहले 3 राइजिंग वैली। ठीक है, जिस तरह डिसेंडिंग पीक्स थी इसी तरह राइजिंग वैली, नाम से पता चल रहा है राइजिंग वैलीज। ठीक है, इस तरह से टॉप्स बना रही होती हैं। उसके बाद असेंडिंग लूप हो गया। लूप की फॉर्म ऐसे इस तरह लूप की फॉर्म बनती है। एक लूप की फॉर्म की जो नेकलाइन है जब वो ब्रेक करती है मार्केट वहां से अप साइड पे जाती है। ये है असेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग में क्या था, बेस लाइन और मार्केट ऐसे ऊपर से एक लाइन आ रही थी। असेंडिंग में क्या होगा, मार्केट की बेस लाइन ऊपर होगी और अप ट्रेंड की लाइन होगी। जब बेस लाइन ब्रेक करेगी हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे या कॉइन को बाय करेंगे। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, इस तरह से एक कप की फॉर्म में कैंडल्स क्रिएट की जाती हैं, फिर नीचे आके फिर ऐसे हैंडल जो है वो इसका क्रिएट किया जाता है और इसकी ये बेस लाइन है। जब इस बेस लाइन को क्रॉस किया जाता है तो हमारे पास एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। डायमंड बॉटम सेम वैसे ही है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है, अचानक से पंप करती है, फिर नीचे आ जाती है और साइडवेज में चलने लग जाए। ये हमारे पास एक डायमंड पैटर्न होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। डबल बॉटम हर बंदे को पता है क्या होता है। डबल बॉटम, मार्केट ऊपर से नीचे आई, एक बॉटम बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस किया, फिर नीचे आई, एक और बॉटम बनाया, कंफर्म हो गया कि हमारे पास डबल बॉटम बन गया है। जैसे ही डब्ल्यू की जो लाइन है ऊपर वाली वो जब ब्रेक करती है नेक लाइन, हमारे पास एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बुल फ्लैग है। ये फ्लैग का पोल है और ये फ्लैग का फेस। इस फ्लैग में से जब ब्रेक आउट होता है तो हमारे पास कंफर्म होता है कि ये बुल फ्लैग था। मेजर्ड मूव अप स्टेयर्स जिस तरह होती है हमारे पास स्टेयर्स की फॉर्म में एक पैटर्न देखने को मिलता है। पेनेंट बुलिश पेनेंट है। अच्छा, पेनेंट और ट्रायंगल बुलिश भी होते हैं और बेयरिश भी होते हैं। इनका असूल ये है कि जब ये ब्रेक आउट कर जाएं ऊपर वाली साइड पे वो बुलिश पेनेंट होते हैं, जब ब्रेक डाउन कर जाएं तो वो हमारे पास बेयरिश पेनेंट या बेयरिश ट्रायंगल होती हैं। तो ये फॉर्म है हमारे पास पेनेंट की और ये हमारे पास है ट्रायंगल की। ये एक एग्जांपल दी गई है कप एंड हैंडल की। ये देखें कॉन्टिन्यूसली ऐसे कैंडल्स बन रही हैं ऐसे कप की फॉर्म में। एक इस जगह से रिजेक्शन मिली, दोबारा रिजेक्शन मिल गई रेजिस्टेंस से, फिर नीचे आया, फिर ऐसे हैंडल की फॉर्म में बना। यहाँ पे जब हमें तीसरी दफ़ा पहुँचते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाता है। बुलिश पैटर्न होता है कप एंड हैंडल। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट पंप हो गई। तो ये हमारे पास क्या था, बुलिश चार्ट्स। ठीक है, ये बुलिश चार्ट्स थे। इंशाल्लाह हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और उसके साथ साथ एडम ईवी पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न होंगे, रीटेस्ट होगा और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पैटर्न्स को ट्रेडिंग व्यू के एक एग्जाम्पल के साथ। साथ साथ हम कंटिन्यूशन ऑफ चार्ट पैटर्न जो है वो रीड करेंगे और सारे जितने भी हमारे पास पैटर्न रहते हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में।